हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, सारा काम हो चुका था, खाना भी बन चुका था। खाने में बनाई थी दाल चावल सब्जी रोटी, और उधर खोया भी चढ़ा दिया था, और इधर खुल रही थी सेटरिंग। तो जैसे ही लेबर गए तो मैं देखने के लिए आई, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ और दिखाती हूँ आप सभी को कि ये देखिए, ये इतना बड़ा हॉल बन के तैयार हो चुका है। अब मेरे जानवरों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ना तो बारिश में उन्हें भीगना पड़ेगा और ना सर्दी में उन्हें बंधे रहना पड़ेगा सर्दी में। और यहीं पे अब हमारा भूसा भी भर जाएगा आधे में, और आधे में जानवर व्यवस्थित हो जाएंगे। और ये देखने के बाद फिर ये देखिए, आज बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो चुके थे। उसका कारण था कि सुबह मैंने बर्तन नहीं धुले, आज एक बार भी नहीं धुला था। और जब थोड़े थोड़े धुलते रहो तो बर्तन इकट्ठे नहीं होते, और जब ना धुलो तो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, और अब मुझे इनको धुलना था और धुल के रखना था। और ये कढ़ाई काफ़ी जल गई है, इसको भी आज पूरी तरह से तो नहीं साफ़ करूँगी, पर आज थोड़ा बहुत तो साफ़ ही कर दूँगी, क्योंकि जैसे बैठने में अब पेट दबता है तो काफ़ी सांस जैसी फूलने लगती है, इसलिए ज़्यादा इसको साफ़ नहीं कर पाऊँगी। एक दो बार में ही ये साफ़ होगी। और इसी तरह से ये देखिए, सारे बर्तन थोड़े थोड़े करके मैं मांजती गई और धुलती गई। तो थोड़े थोड़े मांजो और थोड़े थोड़े धुलो तो साफ़ भी हो जाते हैं। और इस समय क्या होता है, थोड़ी सी भी हवा लगती है ना बर्तनों में, तो जो साबुन होता है वो सूख जाता है। तो मैं एक साथ ना तो मांज के रखती हूँ, ना एक साथ धुलती हूँ। थोड़े मांजती जाती हूँ और थोड़े थोड़े धुलती जाती हूँ। और मेरे ये बर्तन मांजने का तरीका है। तो सभी अपने अपने तरीके से अपने काम करते हैं, और मैं इसी तरह से करती हूँ। थोड़े थोड़े बर्तन धुलती हूँ और थोड़े थोड़े मांज के भी धुलती हूँ। इकट्ठे करने में परेशानी होती है, और इकट्ठे जब बर्तन हो जाते हैं तो देख के ही काफ़ी मन परेशान होने लगता है, और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और थोड़े थोड़े में ना तो ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा परेशानी होती है। और काम करने हैं, समय से करने हैं, ये भी तय है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समय का इधर उधर हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, वो सुबह का हो या दोपहर का हो या शाम का हो, तो उसको समय से हमें करना ही होता है। और ये टंकी मैंने निकाली है, सामान रखा हुआ था तो खाली करी है, क्योंकि यह कड़ा ला नहीं पाई हूँ। अब जब कानपुर जाना होगा तभी ला पाऊँगी। तो इसमें तब तक के लिए एक बोरे को बांध दूँगी, और इसमें पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो वो पीने के लिए सही रहेगा, क्योंकि फ्रिज का पानी तो पीते नहीं हैं, और फ्रिज का पानी नुकसान भी बहुत करता है। और मैं तो कोशिश भी नहीं करती हूँ कभी फ्रिज के पानी की को देखने की भी। उसके बाद अब बारी थी यहाँ की सफाई करने की, तो नाली साफ करने के बाद फिर रसोई भी साफ कर चुकी थी मैं, बर्तन भी मेरे धुल चुके थे। और अब सबसे बड़ा जो काम था वो था कपड़े तय करना। ये देखिए, रसोई साफ हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं, और अब कपड़े तय करना बाकी था। और इधर
कितना भी हम सोचते रहें कि हम अपने काम को फटाफट करें, कि समय से करें, लेकिन वो कुछ न कुछ काम छूट ही जाते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। कपड़े फिर मेरे छूट गए थे और फिर पूरा दिन क्रम ऐसा चलता रहता है कि फिर हो नहीं पाता। और ये है वीडियो आज सुबह का। ये काफ़ी बोरियां पड़ी हुई थी, इनको धुलना था। और ये बोरियां काफ़ी काम में आती हैं। चटाई की जगह में बिछाने का भी प्रयोग आप कर सकते हो। मैं तो इसकी पल्ली जैसी बनवा लेती हूँ, तो वो बिछाने के काम में आ जाती है। और इन बोरियों का प्रयोग आप किसी भी तरह से करो, हर तरह से ये बोरियां अच्छी रहती हैं। तो मैं तो इनको धुल धुल के हमेशा रखती रही हूँ। अब जब से स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, तब से मैं ज़्यादा बोरियां नहीं धुलती हूँ। और नहीं तो पहले तो मैं सारी की सारी बोरियां ही धुल के रखा करती थी। तो ये बोरियां आटे की बोरी है जैसे, और इस समय मुझे पल्ली बनवानी है, क्योंकि यही सीजन है जब पल्ली बनाई जाती है। पूरे साल टेलर पल्ली नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए ये बोरियां धुली। और जो बर्तन पड़े हुए थे चाय वगैरह के, वो भी धुलूँगी। और उसके बाद नाले की सफाई करूँगी और फिर नहाऊँगी। और सुबह भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है, तो सुबह के सारे काम अगर समय से निपट जाते हैं तो फिर दोपहर के काम भी समय से ही होते हैं। और बर्तन कितने भी धुलो, थोड़े न थोड़े तो पड़े ही रहते हैं नाली में। इसी तरह से हमारा जीवन का एक एक पल निकलता जा रहा है और हम उसको अपने हिसाब से जीते जा रहे हैं। अब बारी थी बोरियों को खंगालने की, तो काफ़ी अच्छे से बोरियां ब्रश से साफ़ कर दी थी और अब इनको खंगालने लगी थी। और ये कुछ प्लास्टिक की पन्नियां हैं, इनको धुल के रख लेती हूँ, ये भी काम में ही आती हैं। तो जो काम करो तो फिर ये लगा करता है कि ये भी साथ के साथ करती ही जाओ। और जितना हो जाता है वो हो जाता है, और जितना रह जाता है वो फिर रह ही जाता है। तो यही सभी प्रयास करते हैं कि कुछ बचे ना काम और फटाफट जो भी करना है वो हो जाए। उसके बाद नहा के मंदिर गई, पूजा किया और फिर अपने वही डेली के काम। और यहाँ की ब्रश से सफाई करनी ही करनी पड़ती है डेली, और अगर ना करो तो काफ़ी फिसलन जैसी हो जाती है, क्योंकि साबुन वगैरह गिरता रहता है। कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, हाथ धुलना, तो साबुन का तो कुछ न कुछ प्रभाव रहता ही रहता है। और यहाँ की कर दी थी सफाई। और उसके बाद नहाने के बाद चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ जो कपड़े कल के रखे हुए थे उनको तय किया। बोरियां अभी फैलानी थी, बोरियां बाद में फैलाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पानी गिरेगा। तो जब पानी पूरा निकल जाएगा तो कहीं भी डाल दूंगी तो सूख जाएंगी। और इस समय छत पे बोरियां डालना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चलती है और फिर बोरियां उड़ जाती हैं। और ये देखिए 2 दिन के कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। इनको धुलना काफ़ी ज़रूरी तय करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिट्टी छत से गिरी तो सारे के सारे ही कपड़े खराब हो जाएंगे। यही सोच के और फिर कपड़ों में लग गई थी। पानी गर्म करके ले आई थी, तो थोड़ा थोड़ा पीती जा रही थी और कपड़े तय करके रखती जा रही थी। अपने आप को दिन भर व्यस्त रखना, कामों में मन को लगा के रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर मन इधर उधर नहीं जाता तो फिर समय खूब अच्छे से निकल जाता है। और अगर जरा सा भी मन इधर उधर गया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो कोशिश तो यही रहती है कि अपने मन को बस काम में ही लगा के रखूं।